Hello dear student, in this lecture of class 10th physics and the name of chapter is reflection and refraction my dear. Today we will discuss the next topic of this chapter and the name of topic is image formation by spherical mirrors. अगर हम इमेज की बात करें तो लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इमेजेस, वन इज रियल एंड सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज माय डियर. और वहीं पे हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी डिस्कस की थी. उसके बाद हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. और उस केस में हमें पता चला था कि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है माय डियर, वर्चुअल इमेज बनाता है. और जो वर्चुअल इमेज होती है हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट इमेज होगी. कैसी होगी माय डियर, इरेक्ट. दूसरा, अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ इमेज, यानी दूसरा क्वेश्चन हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज. इन केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर. हमेशा कहां बनेगी माय डियर, बिहाइंड द मिरर बनेगी. तीसरा हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज. द साइज ऑफ इमेज इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज सेम एज द साइज ऑफ ए ऑब्जेक्ट. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था द इमेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट की वो इमेज में राइट हो जाएगी और राइट कैसी हो जाएगी, लेफ्ट हो जाएगी. इट मींस इंटरचेंज ऑफ साइड्स. तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे माय डियर इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर. और जहां तक स्फेरिकल मिरर्स की बात है तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर, वन इज कनकेव एंड सेकेंड वन इज कन्वेक्स. वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो कनकेव मिरर्स होते हैं जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है, और जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, उस मिरर को क्या कहा जाता है माय डियर, कन्वेक्स मिरर कहा जाता है. तो यहां पे देखिए हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड पोजीशन ऑफ इमेज. तो यहां पे देखिए अब ये जो हम फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे व्हेन द object is placed at the different positions and what are those positions. For example, when the object is placed at infinity. Second one is when the object is placed beyond center of curvature. Third position is when the object is placed at a center of curvature. And the fourth position is when the object is placed between center of curvature and focus. And fifth position is when the object is placed at focus my dear. और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगी my dear when the object is placed between focus and a pole of the mirror. तो इन 6 केसेस को हम डिस्कस करेंगे my dear in case of what, in case of a concave mirror. Let's discuss these point my dear. सबसे पहले हम लिख लेते हैं position of object my dear. This is the image formation in case of spherical mirror. और स्फेरिकल मिरर में हम हेडिंग डालेंगे माय डियर इन केस ऑफ कनकेव मिरर. इन केस ऑफ कनकेव मिरर तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं हेडिंग माय डियर विच रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी माय डियर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए यहां पे देखिए एक शॉर्टकट के तहत हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे माय डियर और समझने की भी कोशिश करेंगे. तो यानी सबसे पहले रफली मैं यहां पे एक कनकेव मिरर बना लेता हूं. लेट दिस इज अ कनकेव मिरर एंड द पोलिश सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज कॉल्ड पोल एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड an imaginary line which is passes through center of curvature and pole of the mirror is called the principal axis my dear. Yes or no? Like this is called center of curvature and this is focus. This is called focus. ये हमारे पास क्या है my dear, focus and that is pole. तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो let this is the first position and the first position is defined as at infinity. क्या define की my dear, at infinity. तो यानी at when object is placed at infinity, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कर रखा हूं माय डियर, एट इंफिनिटी. इंफिनिटी मींस जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो, जैसे सन है माय डियर. सन की जो इमेज बनेगी यानी सन को जो कंसीडर किया जाएगा वो कहां पे कंसीडर किया जाएगा, इंफिनिटी पे कंसीडर किया जाएगा. बिकॉज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ दिस मिरर. तो इसलिए उसको हमने किस पे कंसीडर किया माय डियर, इंफिनिटी पे. तो यानी याद रखिए जब भी आपसे इंफिनिटी पे इमेज की पोजीशन और वो पूछेंगे
तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में कितना नंबर आना चाहिए माय डियर 1, इट मींस 1 फॉर इंफिनिटी। सेकंड पोजीशन हम यहां पे डिफाइन करते हैं माय डियर, दिस इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। सेकंड पोजीशन इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थर्ड पोजीशन हम डिफाइन कर लेते हैं माय डियर, दिस इज द थर्ड पोजीशन विच इज डिफाइंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड पोजीशन हमने डिफाइन की है माय डियर एट सेंटर ऑफ ए कर्वेचर, यानी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज एट सी, इसको बोल देते हैं माय डियर एट ए सी, शॉर्ट फॉर्म में बोल देंगे एट सी, और इसको हम बोल देंगे बियॉन्ड सी। देखिए फोर्थ पोजीशन को हम यहां पे डिफाइन करते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो यानी 4 नंबर हमें याद आ जाना चाहिए किसके बीच में, सी एंड एफ के बीच में, इन बिटवीन सी एंड एफ, when the object is placed between C and F, my dear. Fourth position is when object is placed between C and F. यहीं पे अगर हम नेक्स्ट बात करें, फिफ्थ पोजीशन हम डिफाइन कर देते हैं my dear at focus. Fifth position of the object is at focus, my dear. और जो सिक्स्थ पोजीशन है वो हम डिफाइन करते हैं बिटवीन फोकस एंड पोल। तो यानी देखिए आपको ये 6 नंबर याद रखने पड़ेंगे माय डियर। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हमें दिमाग में याद रखना है कि वो कितना नंबर डिफाइन किया हमने, उसको 3 नंबर डिफाइन किया है। बिटवीन सी एंड एफ को हमने कितना डिफाइन किया है, 4 नंबर पे डिफाइन किया है। वो हमें माइंड में रखना, अपने पेपर में लिखना कि 4 नंबर पे है, नो। तो यहां पे देखिए दीज आर द 6 पोजीशन, यानी बिटवीन F and P, focus and pole, between focus and pole। यहीं पे देखिए सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। क्या है माय डियर, पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए हमारे लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, पोजीशन ऑफ इमेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए अगर हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट याद हो जाती है कि 4 नंबर, when the object is placed between C and F, it means we define that number, that position at that number 4। अब हमें उस नंबर को 6 बनाना है। कितना बनाना माय डियर, 6। सेम इसी तरह से जैसे when the object is placed at infinity, we define this position at the first position, and to make this number, यानी to make this 1 6, we add 5। And what is the fifth position? The fifth position is at focus. Therefore, when the object is placed at infinity, what is the position of image? At focus, my dear. At focus, यानी इस नंबर को हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है। सेम इसी तरह से देखिए when the object is placed between center of curvature, beyond center of curvature, this defined as the second position, and to make this 6 we add 4, and 4, if we add 4, and the fourth position is defined between C and F. Therefore, when the object is placed beyond center of curvature, then the position of image is between C and F, my dear। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। थर्ड पॉइंट देखिए एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से इसको 6 बनाएंगे तो कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे। और थर्ड पोजीशन फिर से हमने क्या डिफाइन कर रखी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी when the object is placed at center of curvature in case of concave mirror, then the image is also formed at the center of curvature। It means image is formed at center of curvature, at center of a curvature। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फोर्थ पोजीशन आ जाती है बेटा when the object is placed between center of curvature and focus, and to make this number 6 again we add 2, and what is second position, beyond center of curvature। Therefore the image is formed beyond C। फिफ्थ पोजीशन को देखिए एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस कर रखा हो, फोकस पे प्लेस कर रखा हो, and the focus is fifth position, and to make it 6
we add 1 and what is the first position? At infinity. Therefore the image is formed at infinity मान। और 6 आपको याद रखना पड़ेगा, एक केस आपको याद रखना पड़ेगा 6। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस बिटवीन फोकस एंड पोल। द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। कहां बनेगी माय डियर? बिहाइंड द मिरर। देखिए इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। अब देखो 6th पोजीशन को याद करना कितना आसान हो गया। When the object is placed between focus and pole, the image is formed behind the mirror। और behind the mirror जो इमेज बनती है हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी भाई। तो यानी 6th केस एक ऐसा केस है जिसमें इमेज हमेशा कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। तो यानी यहां पे देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं माय डियर। दिस इज द साइज ऑफ इमेज। व्हाट इज द नेक्स्ट? साइज ऑफ ए इमेज। देखिए फिर इसको हम रे डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे माय डियर। नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, यहां पे मैं छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं, ये जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी क्योंकि हमें ये याद करना है परमानेंटली। ये फोकस और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो देखिए ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, और दूर दो पोजीशन में है, एक किसमें? एट इंफिनिटी और दूसरा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस केस में इमेज जो बनेगी वो डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उस केस में तो और छोटी बननी चाहिए, और वो किस केस में दूर है? फर्स्ट केस में। तो इसका मतलब क्या है? when the object is placed at infinity, the image is formed at focus and the size of image is highly diminished. The size of image in the first case is highly diminished. और ये बिल्कुल पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट साइज इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं इमेज। यहां पे देखिए when the object is between C and when the object is beyond center of curvature, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, तो अभी भी इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड ही बनेगी। तो अगेन डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर दे माय डियर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाता है तो वहीं पे इमेज बनती है, और वहीं पे इमेज बनती है तो जो साइज होता है इमेज का वो क्या होता है? सेम होता है, जैसा किसका साइज है? ऑब्जेक्ट का, ऑफ सेम साइज, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट माय डियर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है माय डियर टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के केस में हमें बहुत हेल्प रहेगी यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो फोर्थ पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, यानी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम किस तरफ आ गए हैं? मिरर की तरफ आ गए, और जब मिरर की तरफ आएंगे तो साइज बढ़ता जाएगा। साइज क्या होता जाएगा माय डियर? इंक्रीज होता जाएगा। और फोर्थ पोजीशन में अगर हम बात करें, इन द फोर्थ पोजीशन, when the object is placed between C and F, the image is formed is enlarged, बड़ी बनेगी माय डियर। enlarged का मतलब क्या है? that the size of image is bigger than the size of a object my dear। at focus the image is formed at infinity, तो इस केस में देखिए जो इमेज बनेगी वो फिर से enlarged बनेगी, लेकिन highly enlarged। इनको रे डायग्राम की हेल्प से भी हम आपको समझाएंगे। देखिए when the object is placed between focus and pole, the image is formed behind the mirror, और ये भी कैसी बनेगी माय डियर? enlarged बनेगी। और इस पोजीशन का यूज भी है, दिस हैव अ प्रैक्टिकल यूज, कि यानी जो सेविंग मिरर्स होते हैं वो कनकेव होते हैं, और उनका इस तरह से कर्वेचर लिया जाता है कि उन पे जब ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो वो किस पोजीशन पे आ जाए? बिटवीन फोकस एंड पोल, ताकि उसका साइज कैसा बने? enlarged। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर इमेज बनी है तो कैसी बनेगी? वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। तो यानी नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है माय डियर नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज इन सभी पांच केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड कैसी बनेगी माय डियर? रियल एंड इन्वर्टेड। और इस केस में मिलेगी माय डियर हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट।
जो 6 केस है उसमें सिर्फ हमारे पास कैसी बनेगी माय डियर, वर्चुअल एंड इरेक्ट. So these are the 6 different cases when the object is placed at different positions in front of what? In front of a concave mirror. तो यहाँ पे हमारे पास ये 6 केसेस थे. आपने ये याद रखना है कि वो हमारे पास जो 6 केसेस हैं उनमें हमें पोजीशंस याद होनी चाहिए. जैसे थर्ड पोजीशन कौन सी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसको 6 बनाने के लिए फिर से 3 ऐड करोगे तो फिर से इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही रेफरेंस लेके अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसकी इमेज का साइज भी क्या होगा? सेम होगा. अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा है तो इमेज का साइज छोटा होगा. सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के बीच में रखा तो इमेज का साइज बड़ा होगा. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब यहीं पे हम डिस्कस करते हैं माय डियर रे डायग्राम्स को. देखिए अब इनको हम रे डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उन केसेस को देखिए. अब जैसे रे डायग्राम की अगर हम बात करें, माय डियर, रे डायग्राम के केस में जैसे हमारे पास एक ट्यूब लाइट है या बल्ब है, जैसे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट यानी बल्ब है, जैसे उस बल्ब से हमारे पास बहुत सारी रेस निकलेंगी माय डियर. और जब उन सभी रेस को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाए तो डायग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो उस कॉम्प्लेक्स नेचर को खत्म करने के लिए हम कुछ सर्टेन रेस को ही कंसीडर करते हैं टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सर्टेन सेट ऑफ रेस ओनली. और उसमें 4 बड़ी इंपॉर्टेंट है. देखिए उन चारों को ही डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर माय डियर, बिकॉज दिस इज द स्पेशल केस ऑफ कनकेव मिरर. तो देखिए कनकेव मिरर के केस में दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द कनकेव मिरर एंड दिस इज पोल एंड a line, imaginary line which is passes through the center of curvature. ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस है और ये पोल है माय डियर. When a ray is parallel to principal axis, a ray is parallel to principal axis, it pass through the focus. लेकिन दूसरी चीज देखिए, जब यहां पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ेगी तो उन 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करेगी माय डियर? सेटिस्फाई करेगी. वो 2 लॉ क्या थे? देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन. इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन. अब देखिए हम उसको किस तरह से नॉर्मल को ड्रा करेंगे इन केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर. प्लेन मिरर में तो बहुत आसान है, स्फेरिकल में उससे भी आसान है, बिकॉज दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर. जैसे मान लीजिए अगर दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर माय डियर एंड दिस इज द सेंटर, एंड हाउ वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल इन दिस केस, बिकॉज दिस कनकेव मिरर इज व्हाट? दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर ना बेटा, दिस इज द पार्ट ऑफ स्फीयर. हाउ वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल? वेरी सिंपल, दिस इज सेंटर. यहां पे किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा कीजिए माय डियर. टेंजेंट का मतलब क्या होता है? उसको स्पर्श करती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कीजिए और उस स्ट्रेट लाइन पे एक अब नॉर्मल ड्रा कीजिए उस पॉइंट पे, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो एक पॉइंट पे ही इंसिडेंस होगी ना. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जब आप एक टेंजेंट ड्रा करोगे, यस और नो, और उस पे जब एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, दैट इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. वो हमेशा कहां से पास होगा माय डियर? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा. तो यहां पे एक ड्रा करेंगे माय डियर परपेंडिकुलर लाइन, दिस ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो यानी स्फेरिकल मिरर के केस में अगर आपने एक नॉर्मल ड्रा करना है माय डियर, तो नॉर्मल ड्रा करने के लिए आपको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक दूसरे के साथ मिलाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा माय डियर, लाइक दिस. दिस इज द केस. दिस रिप्रेजेंट अ नॉर्मल. ये किसको रिप्रेजेंट करता है इस केस में? नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है. देयरफॉर दिस इज व्हाट? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और इतना ही एंगल बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे. This is a reflected ray my dear, and this make an angle R. And reflected ray after reflection, the incident ray after reflection is passed through what? Is passed through focus. कहां से पास होगी my dear? Focus से. तो यानी फर्स्ट रे आप याद रखिए, when a ray is parallel to principal axis, when it fall on a concave mirror, after reflection it pass through focus. और मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल कैसे ड्रा करना माय डियर, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजिंग होता है माय डियर, जिसमें हमें बहुत बस आगे देखिए. नेक्स्ट केस देखिए माय डियर, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस इज अगेन अ कनकेव मिरर. अगेन दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर.
सेकेंड रे हम लेके चलते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज पासिस थ्रू द फोकस, जब वो किससे पास हो माइडियर, फोकस से पास हो, तो नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को एक दूसरे के साथ मिलाओगे लाइक दिस इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस और नो, आफ्टर रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज सेम। तो यहां पे देखिए जब यहां पे हम एक लाइन को ड्रा करेंगे तो इट एट द सेम एंगल इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस माय डियर, लाइक दिस इज एंगल आर। तो यानी कोई भी रे ऑफ लाइट जब कहां से आती है, फोकस से आती है, और व्हेन इट फॉल ऑन द concave mirror after reflection it passes parallel to principal axis, this is the second ray my dear। और थर्ड रे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड रे इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए दिस इज द पोल एंड दिस इज द इमेजिनरी लाइन, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकस। और माय डियर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, जैसे ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मल के अलोंग आई, व्हाट इज द एंगल, the angle is 0, angle of incidence is what, 0, then angle of reflection is also 0, then it again retrace their path, उसी पाथ से क्या हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। सेम इसी तरह से अगर कोई रे ऑफ लाइट किससे पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ द लाइन व्हिच इज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट फॉल ऑन द दिस स्फेरिकल सरफेस इज नॉर्मल दैट पॉइंट, नॉर्मल टू दैट पॉइंट। तो यहां पे देखिए अगर रे ऑफ लाइट किसके अलोंग आती है माय डियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग आती है, लाइक दिस। ये थोड़े डायग्राम मैनेज कर लेना प्लीज। तो ये नॉर्मल के ही अलोंग आई है, तो नॉर्मल के ही अलोंग क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन माय डियर। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। दिस इज द थर्ड रे। और जब फोर्थ रे की अगर हम बात करें तो फोर्थ रे देखिए जब ऑब्लिकली कहां पे fall down हो my dear, at the pole, this is center of curvature, this is focus, when ray of light is fall on this pole after reflection is also make an angle of equal to I and this is R बेटा, obliquely क्या होगी, reflect होगी my dear। तो ये चार केसेस हमें याद रखने हैं to represent the position of images। अभी हम करेंगे position of object and position of image with the help of a ray diagram my dear। तो ये चारों केसेस आपको समझ आए होंगे आई होप, और ये याद भी रखें व्हेन द रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ऑन अ कनकेव मिरर इट पास थ्रू द फोकस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज अलोंग द फोकस या पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और रे डायग्राम में याद रखना माय डियर, एरो इंडिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, द एरो इंडिकेशन इज मस्ट। सो दीज आर द 4 डिफरेंट केसेस, और यहीं पे हमने डिस्कस किया माय डियर द पोजीशन ऑफ इमेज, nature of image and the size of image formed in case of a concave mirror when the object is placed at different position। I hope आपको ये समझ आया होगा। In the next class we will discuss the ray diagram of the images formed by the concave mirror। तब तक thank you and have a nice day।